स्टूडेंट, क्या हाल है भाई? आवाज आ रही है? यस अच्छा, सर। आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ा सेटिंग करना। हाँ, चलो बेटे, देखो इधर ऐसा है। अब हम ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे करवा रहे हैं जो क्या नाम है, एनसीईआरटी के हैं। तो आज अभी तो मैंने इसमें इंटेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल वालों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी वो तो सॉल्व है ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आज कर रहा हूँ, देखो ऐसा कि आज भी क्लास होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, ठीक है। तो आज मैं भी आप लोगों को इंटेक्स्ट का जो है, इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल ही दोनों डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इस मान लो आप बेटे, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है, क्लियर ना? अब यस देखो सर। जो सवाल इसमें पूछा गया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल है? यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ये एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट होता है। हमें क्या निकालना है? इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो जैसे मान यहाँ पे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। तो अब मान लो हम कह रहे हैं कि ऐसे मान चलेंगे। देखो यहाँ पर WA मान लो कितना हो गया, 20। W भी कितना हो गया, 80 हो गया। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका MA कितना हो जाएगा? MA क्या लिखोगे? तो 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16 कितना हो जाएगा भाई? बोलो। 62 हो गया, ठीक है। 24 हाँ प्लस 16 हाँ, ये प्लस 62 हाँ। हो गया। अगर वाटर को मान हम B लेके चलें तो वाटर का मोलर मास कितना? 18 आ जाएगा। हम यहाँ निकालेंगे, देखो Na क्या हो जाएगा? देखो मास बाई मोलर मास, ठीक है। और यहाँ से NB निकाल सकते हैं। NB क्या आ जाएगा बेटे? मास है मोलर मास, 80/18 कितना हो जाएगा? ये 4.4। अब यहाँ निकाल सकते हो कितना हो जाएगा? ये अराउंड 0.3 हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो मोल फ्रैक्शन जो होगा का ये क्या लिखोगे? Na प्लस NB। करंट बेटे क्लियर है? यस तो सर। Na कितना हो गया हमारा? Na हो गया, देखो यहाँ पर क्या, 0.3/0.3 प्लस 4.4। और काई भी क्या हो जाएगा? फिर निकालोगे 1 माइनस, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। क्लियर हो जाएगा अभी? देखो यस। हमें 20%, हाँ 20% मास बाय मास दिया था। हमने पहले क्या निकाला? 20% का मतलब क्या हो गया? उसका मास 20 ग्राम हो गया। और जो सॉल्वेंट्स का मास कितना हो गया? 80 ग्राम हो गया। हमने दोनों का मोलर मास निकाल लिया, फिर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, एंड देन वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बेटे? देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आ जाओ। देखो कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। देखो ध्यान से, मोलैरिटी क्या होती है भाई? मोलैरिटी क्या डिफाइन आप लोग कैसे करते हो? मोलैरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। तो मोलैरिटी हम कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखोगे? NB बाई वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? NB क्या होगा भाई? NB क्या होता है? WB बाई MB। MB इज मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो WB कितना दिया गया? WB हमारा को 5 है। WB मीन्स क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। तो 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो NaOH का जो मोलर मास होगा, NaOH का मोलर मास देखो, इसे 40 होता है। कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर देखो 23 प्लस 16 प्लस 1, अवरेज बेटे क्लियर है? 40, ये 40 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? यस सर। 450 हमने निकाला किसमें? देखो ये हो जाएगा 1000। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। ये काम मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में, ये सॉल्व करके वैल्यू लिख देनी है सिंपली। तो मोलैरिटी देखो क्लियर है सबको? फिर दोबारा समझा दे रहा हूँ। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाई। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किस में दे रखे हैं हमें? ml में। हम उसको किस में चेंज कर देंगे? लीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर है? देखो फिर इसका नेक्स्ट देखिए इसके बाद, यस। कैलकुलेट मोलैरिटी। अब यहाँ देखो मोलैरिटी पूछा गया है बेटे। मोलैरिटी और मोलैरिटी में आपको बताया गया होगा कि मोलैरिटी बेस्ट कंसंट्रेशन मेजरिंग यूनिट। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी निकालना। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो फिर यहाँ क्या लिखो? NB बाई WA ग्राम में गिवन है, तो उसको भी किस में चेंज कर लोगे? केजी में चेंज कर लोगे।
अब एन बी क्या हो जाएगा बेटे, एन बी होता है मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। मास कितना है देखो 2.5, मोलर मास कितना होगा एसिड का देखो 12 + 3 + 32 + 1 कितना हो गया 12 3 15 16, यहाँ 16 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा ये, बोलो बेटे 48 + 12 और ठीक है 40 60 होगा, हाँ कितना हो ये गया 48 हो कितना हो जाएगा। गया 60, अच्छा तो ये 60 आ जाएगा 60 ठीक है ओके सर। बेटे। देखो अब क्या मास कितना आ गया हमारा 2.5 बाई मोलर मास इनटू ये कितना आ जाएगा आपका 75 ग्राम में, हमने किस में चेंज कर लिया इसको केजी में। अब ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये काम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि फिर दोबारा वीडियो देख करके आप इसको सॉल्व करके आंसर लिख दोगे, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट किसी को बताइए। एक आगे बार सर। फिर समझ लो, मोलैलिटीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखे हैं ग्राम में, उसको हमने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2.5/60 हमारा क्या है दोस्तों, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स और हमारा कैसे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया, क्लियर है। आप इसको कर सकते हो फिर दोबारा देखो नेक्स्ट चीज के बाद। अब यहाँ देखो बेटे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। N2 is bubbled through water at 293 Kelvin temperature. How many millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter? देखो वॉल्यूम कितना दे रखे हैं 1 लीटर, ठीक है। Assume that N2 set a partial pressure, P कितना यहाँ पर है, P दे रखे हैं 0.987 बार, ये देखें 0.978 बार। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या दे रखे हैं, KH कितना दिया गया हमारा, KH इज 76.48 किलो बार, क्लियर है बेटे, ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P = KH × X, या आप लिखे होगे हेनरीज लॉ में, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो देखो N2 इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2। अब देखो यहाँ से काई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कितना P/KH, P कितना दिया गया है हमें, प्रेशर कितना दिया गया 76.48 और ये हमारा सॉरी हमारा हेनरी का कांस्टेंट है, प्रेशर कितना दे रखे हमें 0.98 पीएच जो गिवन है हमारा कितना गिवन है, पीएच इज 0.987 बार दे रखे हम, इसको किस में चेंज कर लेंगे किलो बार में, और ये कितना 76 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 48 कितना आ जाएगा 987/76.48 आ जाएगा। देखो हमारा क्या आ जाएगा काई आ जाएगा, और काई क्या होता है, काई होता है हमारा देखो काई क्या होता है NB/Na+NB, क्लियर है। काई को क्या होता है NB/, देखो सोल्यूशन का इसको मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको उसमें दी गिवन एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल से ही आप लोग सॉल्व करके उसको देख सकते हो। हमें काई निकालेंगे, काई क्या हो जाएगा NB/Na+NB। हम यहाँ पर Na वाटर का कितना ले चलेंगे 1000, ठीक है, क्या ले चलेंगे 1000/18 कितना आ जाएगा ये 55.5। अब देखो NB/55.5 प्लस NB, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 98.7/76.48। यहाँ से आप क्या निकालोगे भाई NB आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा उतने मिली मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। देखो ये क्वेश्चन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर ध्यान से। वेपर प्रेशर हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज हमें किस में निकालना है, देखो ये लिखा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो होता है PA = PT × YA, ये होता है PA = PT × YA, और ये क्या होता है दूसरा क्या होता है PB = PT × YB। अब ध्यान दो, अब PA क्या होता है भाई, PA होता है PA0 × काई, ये पढ़ोगे आप लोग वेपर राउल्स का फॉर वोलाटाइल, PA = P0 × काई, PB = PB0 × काई बी, और काई क्या होगा, काई होगा Na/Na+NB। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन,
एट 298 केल्विन टेम्परेचर आर टू। देखो इसका मतलब क्या, हमें मान लो पी ए नॉट कितना दिया गया है, हमने लिया क्लोरोफॉर्म का पी ए नॉट कितना दे रखे हैं 200 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल पी बी नॉट ये कितना आपका 415, ठीक है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म क्या हमारा, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। हमने मान लो उसको ले लिया ए कंपोनेंट। दूसरा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2 है, हम उसको ले लिया क्या बी कंपोनेंट। अब देखो यहाँ से आप पहले निकालो WA, हम यहाँ से निकालिए MA, यहाँ से निकालो क्या Na। ध्यान दो, तो W कितना दिया गया हमें, WA गिवन हमारा कितना 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। और डब्ल्यू भी कितना बेटे, डब्ल्यू भी देखें 40 ग्राम ही। अब क्लोरोफॉर्म का मास कितना हो जाएगा भाई बताइए, CHCl3 कार्बन का 12, आप लोग बताओ जल्दी कैलकुलेट करके, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन कितना 35.5, बताओ कितना होगा जल्दी। 25.5 बाई उसका मोलर मास बताइए जल्दी फास्ट। 119. Sir, 119.5. 119.5, ठीक है 119 अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 119, 25.5 बाई 119.5 कितना हो जाएगा जल्दी फास्ट। और डब्ल्यू बी एम बी कितना हो जाएगा भाई, एम बी भी कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा सकता है, इसलिए मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, साथ साथ जल्दी करो। डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारा कितना गिवन है 40, यहाँ से एन बी कितना हो जाएगा, एन बी हो जाएगा 40 बाई मोलर मास CH2Cl2, Cl2 में कितना होगा 71 और ये +2 73 + 12 85 हो जाएगा भाई 85। ये बताओ कितना हो जाएगा 25 बाई 119.5, जल्दी बोलिए। 0.213. 0.213 और ये कितना हो जाएगा 40 बाई 85, 40 बाई 85 फास्ट। Sir, 0.47. 0.47 आ गया, क्लियर है। अब देखो हमें पूछा क्या गया है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिक्स किया गया है, ठीक है, उनका अलग अलग वेपर प्रेशर दिया गया, क्लियर है कि नहीं। तो दोनों को मिक्स करने के बाद उनका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो देखो दूसरी चीज हमारा Na आ गया, Nb आ गया। अब मैं जरा ना यहाँ से इनर बोर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा बोर्ड यूज करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए राइटिंग बोर्ड आ जाओ, हाँ भाई। अब यहाँ से काइए क्या हो जाएगा, काइए क्या लिखोगे Na बाई Na प्लस Nb निकाल लोगे, बोलो। फिर काय भी निकाल लेना, काय भी क्या हो जाएगा 1 माइनस काई आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या लिखोगे Pa इक्वल टू Pa नॉट इंटू काई, और फिर क्या लिखोगे Pb इक्वल टू Pb नॉट इंटू काई बी। देन यू कैन कैलकुलेट Pt, Pt क्या हो जाएगा Pa प्लस Pb, और फिर हो जाएगा Ya हमारा क्या, Ya इज मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, Ya क्या हो जाएगा हमारा, Ya विल बी Pa बाई Pt, और यहाँ से निकाल सकते हो फिर YB क्या हो जाएगा 1 माइनस Ya। क्लियर है बेटे, बोलो बच्चों। Yes. हमने निकाला पहले क्या Na निकाला, हमने निकाला Nb निकाला, क्लियर है। हमने निकाल लिया Na, हमने निकाला Nb, और फिर वहाँ से क्या निकालेगा काई एन काई बी, फिर निकालेगा Pa एंड Pb, क्योंकि हमें Pa नॉट दिया हुआ था, Pb नॉट दिया हुआ था, ठीक है। और फिर बाद में Pt कैलकुलेट करने के बाद हम उसको सॉल्व कर लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोबारा आप लोग घर पे कर लोगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट आ जाओ 0.7। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्वेश्चन पूछा सकता है। देखो इधर देखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा के वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, घर पे सॉल्व करना बेटे बार बार इसको, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अब देखो प्योर बेंजीन का मतलब क्या आ गया हमारे पास Pa नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, ठीक है। ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब आई यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्लियर है। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट 0.5 ग्राम, फिर एडेड टू, इसका मतलब क्या कि WB की वैल्यू कितनी होगी हमारी, WB होगा कितना 0.5 ग्राम, WB होगा 0.5 ग्राम, क्लियर है। इज एडेड टू
39 ग्राम बेंजीन, डब्ल्यू कितना हो गया हमारा 39। अब इसका एम भी देखो, मास दे रखे हैं और हमें निकालो एम में हमें दिया गया कितना 78। हमें क्या निकालना, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ध्यान दो, देखो ये निकालना है। क्लियर है? फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर। देखो ये हमें ये क्या दिया गया है, दिस इज PA0। ये क्या दिया हमें, दिस इज PA0। नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट इतना दिया गया है, ये इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बाद में PA कितना हो गया हमारा, PA बिकम कितना 0.845। अब ध्यान दो भाई, 0.5 ग्राम डिजॉल्व किया गया है 39 ग्राम के अंदर। कितना डिजॉल्व किया गया है, 0.5 ग्राम। ध्यान दो, 0.5 ग्राम डिजॉल्व किया गया 30 ग्राम के अंदर। 0.5 ग्राम डिजॉल्व, 0.5 ग्राम किसमें डिजॉल्व किया, 39 ग्राम के अंदर। तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था क्या, PA0 माइनस PA बाई PA0। क्लियर है? इक्वल टू WB MA बाई MB इंटू WA। ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज relative lowering in vapor pressure of solvent when non-electrolyte non-volatile solute is added to solvent. Before adding solute PA0 is 0.8। बिफोर एडिंग सॉल्यूट PA0 कितना होता है, 0.8 होता है, ये दिया गया। ठीक है, PA कितना हो जाएगा हमारा 0.845। ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन ये 0.850 है, मान लो थोड़ा सा घट 850 है। और वैल्यू पुट करके क्या निकालेगा, MB हो जाएगा भाई, बताइए। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। PA0 है 0.850। सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बिकम 0.845। हमें निकालना है कि जो सॉल्यूट ऐड किया गया उसका मोलर मास कितना है। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है करण? क्लियर? अविनाश? यस सर। यस और सर। कौन है भाई, और कोई आया है? देखो नेक्स्ट, हाँ, यस सर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और देखो फिर बेटे वही कहानी, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स क्या लेके चलो यहाँ पर, WB कितना है, 18 है। ग्लूकोज है तो आप निकाल सकते हो MB कितना होता है ग्लूकोज का, 180 होता है ग्लूकोज का मोलर मास। हम यहाँ जरूरत पड़ने पर MB निकाल सकते हैं, कितना 18 बाई 180। अब बाई चांस कितना आ गया ये 0.1। डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कितना है W कितना है 1 kg। एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉयल एट दिस, KB हमें दिया गया है, KB कितना दिया गया है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ध्यान दो, अब बेटे ध्यान दो, हमें क्या निकालना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB क्या होता है भाई, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस। तो आप यहाँ से डेल्टा TB निकालो पहले। डेल्टा TB कितना आ जाएगा भाई, KB कितना देखो 0.52 इंटू WB कितना है 18 इंटू 1000 बाई MB कितना है 180 इंटू W कितना 1, 18 10 जा ये कितना हो गया 100 कितना आ गया ये 52। ये डेल्टा TB आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल सेट। देखो डेल्टा TB क्या होता है भाई, डेल्टा TB होता है T ऑफ सॉल्यूशन माइनस T ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, T ऑफ सॉल्यूशन माइनस T ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। ठीक है, क्या निकालोगे, कैसे बताइए, क्या करना है इसमें। डेल्टा TB आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन कितना होता है हमारा, एट व्हाट टेम्परेचर निकालना। हाँ तो ठीक है, वैल्यू आ गई हमारी, सिंपल है, इस टेम्परेचर बॉयल करेगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। बॉइलिंग 11 बॉइलिंग पॉइंट आपका आ गया, डेल्टा TB आ गया। ये सॉल्यूशन का हमें कितना होता है
वाटर का कितना होता है 273.15, ये कितना हो गया 52। हमें क्या निकालना है, ये निकाल देना, सिंपल हो जाएगा अभी। यस सर, प्लस हो जाएगा। हाँ देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 1.013, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए 2.8। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, देखो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज कितना, मतलब हमें टी ऑफ सॉल्वेंट दिया गया कितना 353.23, फिर 1.85 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फॉर डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो डब्ल्यू कितना भी 90 ग्राम, एम ए कितना होता है बेंजीन का 78, डब्ल्यू बी कितना डिजॉल्व किया गया है 1.8 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू, इसका तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23। देखो ऐसा बेटे, देखो ध्यान दो, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का। तो डेल्टा टी बी आ गया, क्या निकालना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे वही कहानी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा ये एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। के वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब डेल्टा टी आपको देखो यहाँ पे आ गया, के बी हमें गिवन है, के बी कितना दिया हुआ है, के बी गिवन है 2.53, कितना गिवन है 2.53, क्लियर है, आ जाएगा भाई। हमें क्या निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम बी निकालना है। एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, ये हमारा किसका दे रखे सॉल्वेंट का, कह रहे कि 1.8 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 353.23 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है 354.11। हमें क्या निकालना है, जो सॉल्यूट डिजॉल्व उसका मोलर मास निकालना है, क्लियर है बेटे, बोलो। यस सर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ गया, इधर देखिए एक और है, इसके पहले चला जाइए, देखो फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल इज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। भाई देखो अब कहाँ क्या लिखोगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है भाई के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के एफ कितना होता है भाई 1.86 होता है वाटर का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86, डब्ल्यू बी कितना दिया गया 45, ये कितना हो गया आपका 1000 डिवाइड बाई एम बी कितना होगा बताइए, अभी सॉल्व कीजिए 62, डब्ल्यू कितना है यहाँ पर 600 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर अभी हो जाएगा डेल्टा टी एफ, बोलो। यस सर। अब फिर क्या, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि डेल्टा टी एफ ऑफ सोल्यूशन। देखो सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखो डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सोल्यूशन, ये होता है। हमें क्या निकालना है टी ऑफ सोल्यूशन निकालना है, वो क्या हो जाएगा टी ऑफ सोल्यूशन बिकम टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का कितना होता है भाई बताइए 273 माइनस कितना हो जाएगा ये जो 273.15, जो आपका जो ये वैल्यू आएगी अभी डेल्टा टी वो माइनस कर दोगे, क्लियर है कि नहीं, हो जाएगा भाई। हमने यहाँ से Yes, डेल्टा sir. टी निकाल लिया, वही वैल्यू यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। देखो Yes, नेक्स्ट sir. इसके बाद यस 2.10 देखिए बेटे, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। फिर वही कहानी देखो यहाँ पर डब्ल्यू भी कितना हो गया 1 ग्राम, डब्ल्यू कितना हो गया 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, एम ए कितना है, एम ए विल बी 78, बेंजीन का 78 है ये, ठीक है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, अब डेल्टा टी एफ में दिया है, डेल्टा टी एफ कितना दिया गया है
0.40 कितना दिया गया 0.40। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हमें केएफ दिया गया है, केएफ कितना दिया गया है 5.12। क्या निकालना है फाइंड मोलर मास ऑफ सॉलिड। फिर वही कहानी, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे बच्चों, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी। बेटे फॉर्मूला याद करो तब जाकर बात बनेगी, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है? अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो सारे Yes, इन्फॉर्मेशन sir. की हमें क्या निकालना, मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालना है, एम बी निकालना है। तो हमें डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, के एफ गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू गिवन है। करन हो जाएगा बेटे? ये Yes, सॉल्व sir. करना आप लोगों को बेटे, ये समझ यहाँ पहले से नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ यही। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये 2-3 आप लोग होमवर्क पे करना, बाकी देखते हैं यहाँ पर। इधर देखिए, फिर आ जाओ इन टेक्स्ट वाले 2-4 देख लीजिए। कैलकुलेट मास परसेंटेज हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। मास परसेंटेज, एक बेंजीन दूसरा क्या CCl4 है, हम क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ C6H6। मास ऑफ C6H6 कितना बेंजीन का 22/22 प्लस 122 इंटू 100, ये बेंजीन का हो गया। और फिर क्या निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, ये कितना हो जाएगा 120/22 प्लस 122 इंटू 100। बच्चों क्लियर है? या ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। पहले वाले को कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरे के उस 100 में से माइनस कर दो। बोलो जी क्लियर? फिर Yes, देखो sir. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, डब्ल्यू भी कितना है 30, डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 70। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन हमारा क्या है, हमने देखो 30, अब एम बी कितना आएगा बेंजीन के लिए 78। एम ए क्या हो गया CCl4, क्या हो जाएगा कार्बन का, देखो CCl4 है, क्या लिखोगे यहाँ पर 12 प्लस 4 इंटू 35.5। क्लियर है? ये वाली कितनी आ जाएगी हमारी, ये सॉल्व कर लोगे। और फिर यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से निकालोगे NB, यहाँ से क्या निकालोगे Na आ जाएगा भाई। NB क्या हो जाएगा WB/MB, Na क्या हो जाएगा WA/MA। और फिर का ये क्या निकालोगे, का हो जाएगा हमारा क्या Na/Na प्लस NB, और का भी क्या हो जाएगा 1 माइनस का ये। क्लियर है भाई? Yes, sir. कैलकुलेशन खुद आप लोग सॉल्व करोगे। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन था, अभी 10 मिनट ही रह गया है। एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, पहले वो मैं करवा दे रहा हूँ, फिर अगली क्लास में इसको करेंगे। देखो यहाँ पर जो है ये है, अच्छा क्वेश्चन था एक। हाँ देखो ये मैं सॉल्व कराऊँ बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके पेपर में आ सकता है। 2.8 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, PA0 कितना भाई 450, PB0 कितना है 700। ठीक है, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, PT कितना दिया गया है, PT आपका 600। और फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई, PT इक्वल टू PA प्लस PB। PA क्या होगा PA0 इंटू का ये। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर PB0 इंटू का भी। लिख सकते हो क्या इसको, PA0 1 माइनस का भी, एक को चेंज कर लो PB0 इंटू का भी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, PA0 माइनस PA0 इंटू का भी प्लस PB0 इंटू का भी। अब PA0 कितना है यहाँ पर, PT कितना है 600, PA0 कितना है 450 माइनस, बल्कि प्लस कर लो, यहाँ कर लो क्या का भी। अब PB0 माइनस PA0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा PB0 माइनस PA0 4.5 250 हो गया ये। क्लियर है? तो 250 का भी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 150। क्लियर है? यहाँ स्काई भी क्या हो जाएगा, यहाँ स्काई भी हो जाएगा 150/250, कितना हो जाएगा 3/5। कितना होगा 3/5। ठीक है, और काई भी हो गया 3/5, तो काई ये कितना हो जाएगा, काई भी इक्वल टू 1 माइनस काई हो जाएगा हमारा कितना 2/5। क्लियर है?
और फिर यहाँ से क्या निकालोगे, पी टी हमें पता ही है, वाई ए क्या लिखोगे, वेपर पी ए बाई पी टी, वाई इक्वल टू पी ए बाई पी टी, पी ए क्या लिखोगे, पी ए नॉट इंटू काई ए बाई पी टी। अब पी ए नॉट कितना हमारा बताओ, पी ए नॉट कितना लिखा गया है, पी ए नॉट 450 इंटू काई ए कितना आ गया हमारा, काई आ गया 0.4 बाई पी टी कितना है बताओ, 600 कितना पी टी 600 600, ये कितना हो जाएगा फिर ये 180 बाई 600, ये हो जाएगा ना, कितना हो गया 0.3, ये हो गया आपका वाई ए, और वाई बी कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्लियर है बच्चों? बेटा Yes, इसको sir. सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब जाके बात बनेगी, समझ लीजिए, ठीक है। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, 5-7 मिनट का टाइम है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ, अब ऐसा कि जैसे ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, आज घर पे जब संडे कल कर लेना, तो डाउट होगा तब मेरे से कुछ क्वेश्चन और पूछना, पर आज आप लोग इंडेक्स और एग्जाम्पल घर पे जाके कर लीजिए, डाउट हो सुबह से कल की क्लास में पूछ लेना, और फिर कल और परसों मिला हम करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर है? वेपर Yes. प्रेशर ऑफ वाटर हमें क्या दिया गया है, पी ए नॉट कितना गिवन है 23.8, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, डब्ल्यू बी कितना हो गया 50 ग्राम, डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन में क्या निकालना, पी ए निकालना, क्या निकालना है पी ए, और फिर क्या निकालना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर देखो यहाँ पर, अब डब्ल्यू बी ए है, एम ए कितना हो जाएगा, यहाँ से एम ए हमारा वाटर 18 हो जाएगा, आप यहाँ से एन ए निकाल सकते हो, एन ए कितना हो जाएगा 850 बाई 18, और यहाँ से एम बी निकाल सकते हो, एम बी कितना हो जाएगा, यूरिया के लिए 60 होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लिखोगे यहाँ से, पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इक्वल टू काई बी मीन्स क्या हो जाएगा आपका एन बी बाई एन ए प्लस, देखो यहाँ से आप क्या निकालोगे, एन बी निकालोगे, एन बी क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी कितना हमारा 50 और ये कितना है 60, हमारा एन बी आ जाएगा, यहाँ से एन ए आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे क्या आ जाएगा ये रिलेटिव वेपर प्रेशर, ठीक है। और कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, और एक तो आप ये निकालोगे, दूसरा भी निकालना है हमें। यहाँ से हमने क्या निकालिया, पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, दिस इज, आप देखो मोल फ्रैक्शन जो निकालोगे ना, ये हमारा क्या आ जाएगा रिलेटिव वेपर प्रेशर आ जाएगा ये, और हमें निकालना पी ए भी निकालना, पी ए के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे यहाँ से, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, हमें पी ए नॉट पता ही है, और काई बी क्या कर सकते हैं, काई हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, हो जाएगा अभी तनुज, करण, अविरत, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो बेटे ये इतना आप लोग सुनो मेरी बात, जैसे मान लो अभी हमने Yes, sir. 10-12 क्वेश्चन ट्राई किए हैं, ठीक है, इनको जाके घर पे दोबारा ट्राई कर लीजिए, डाउट हो तो कल की क्लास में फिर दोबारा आप पूछ सकते हो। क्लियर है? कल हम यहीं से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे देखो जितने 12 मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन, क्या नाम है 25 क्वेश्चन टोटल हैं इंटेक्स एग्जाम्पल मिला करके, ये जाके आप लोग कल सॉल्व कर लीजिए। कल की क्लास में इसके डाउट्स प्लस कल और परसों मिला करके मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके बाय।